जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका गुड्डू भैया के चैनल पर। आज हम बात करेंगे शरीर के अंदर जो चक्र होते हैं उनके बारे में। चक्र क्या है और शरीर के 7 चक्र की जानकारी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शरीर में वैसे तो 114 चक्र होते हैं, मगर मुख्य जो चक्र होते हैं 7 चक्र उनको माने जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 114 चक्र हैं। वैसे तो शरीर में इससे कहीं ज़्यादा चक्र है, लेकिन ये 114 चक्र मुख्य हैं। आप इन्हें नाड़ियों के संगम या मिलने के स्थान कह सकते हैं। यह संगम हमेशा त्रिकोण के शक्ल में होते हैं। वैसे तो चक्र का मतलब पहिया या गोलकार होता है, क्योंकि इसका संबंध शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर गति से है, इसलिए इसे चक्र कहते हैं। पर वास्तव में यह एक त्रिकोण है। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले 7 चक्र के नाम। वैसे तो देखिए, आपका सवाल ये होगा कि आखिर ये चक्र इस शरीर प्रणाली में करते क्या है। मूल रूप से चक्र केवल 7 है। सबसे पहला है चक्र मूलाधार, दूसरा है स्वाधिष्ठान, तीसरा है मणिपुर, चौथा है अनहंत और 5वां है विशुद्धि, छठा है आज्ञा और 7वां चक्र है सहस्र। पहला चक्र है मूलाधार, जो गुदा और जनेंद्रिय के बीच होता है, और स्वाधिष्ठान चक्र जनेंद्रिय के ठीक ऊपर होता है, और मणिपुरक चक्र नाभि के नीचे होता है, और अनाहत चक्र हृदय के स्थान में पसलियों के मिलने वाली जगह के ठीक नीचे होता है, और विशुद्धि चक्र कंठ के गड्ढे में होता है। आज्ञा चक्र दोनों जो ऊपर की भावों के बीच होता है, जबकि और सहस्त्र चक्र होता है, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, सिर के सबसे ऊपरी जगह पर होता है। जहाँ आपने देखा होगा, जहाँ छोटे बच्चे के सर पे ऊपर जहाँ पर सबसे कोमल जगह होती है ना, सर के बीच में, वहाँ होता है। और पहला मूलाधार चक्र को जो भोजन और नींद के लिए तरसता है। अगर आपने सही तरीके से जागरूकता पैदा कर ली है तो वह इन चीज़ों से आपको पूरी तरह से मुक्त कर सकता है। हम चक्रों के ऊपर वाले और नीचे वाले चक्र कह सकते हैं, लेकिन ऐसी भाषा के प्रयोग से अक्सर गलतफहमी पैदा हो जाती है। यह एक इमारत की नींव और छत की तुलना करने जैसा। छत कभी नींव से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। किसी भी इमारत की नींव उसका मुख्य आधार होता है, छत नहीं इमारत की मजबूती, और वह कितना टिकाऊ है यह सब उसकी नींव पर निर्भर करता है, ना कि छत पर। लेकिन जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि छत ऊपर और नींव नीचे हैं। अगर आपकी ऊर्जा मूलाधार में प्रबल है तो आपके जीवन में भोजन और निद्रा का सबसे प्रमुख स्थान होगा। वैसे चक्रों के एक से ज़्यादा आयाम होते हैं। चक्रों का एक आयाम तो उनका भौतिक अस्तित्व है, लेकिन उनके आध्यात्मिक आयाम भी होते हैं। इसका मतलब है कि उनको पूरी तरह से रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मूलाधार चक्र को जो भोजन और नींद के लिए तरसता है, अगर आपने सही तरीके से जागरूकता पैदा कर ली है तो वह इन चीज़ों से आपको पूरी तरह से मुक्त भी कर सकता है। फिर आता है दूसरा, स्वाधिष्ठान चक्र। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान। अगर आपकी ऊर्जा स्वाधिष्ठान में सक्रिय है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद की प्रधानता होगी। आप भौतिक सुखों का भरपूर मज़ा लेने की फिराक में रहेंगे। आप जीवन में हर चीज़ का लुत्फ़ उठाएंगे। तीसरा है मणिपुर चक्र। अगर आपकी ऊर्जा मणिपुर में सक्रिय है तो आप कर्मयोगी होंगे। आप दुनिया में हर तरह का काम करने को तैयार रहेंगे। फिर चौथा है अनाहत चक्र। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। फिर 5वां आता है विशुद्धि चक्र। इस तरह से आपकी ऊर्जा अगर विशुद्धि में सक्रिय है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। फिर आता है छठा, आज्ञा चक्र। अगर आपकी आज्ञा चक्र होता है जो बीच में, भों के बीच में रहता है, जो मस्तिष्क पे। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है, यह आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में यह भले वास्तविक ना हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या किसी भी परिस्थितियाँ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो आज्ञा चक्र से बोलते हैं, तीसरी आँख खोलना,
जो मस्तक के बीच में रहता है एकदम। तो इससे लोगों को बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, बहुत सारी चीज़ें पता लगने लगती है। जैसे किसी के अंदर नेगेटिविटी है वो सब भी पता लग जाती है, इसके अंदर क्या चीज़ें क्या है ये सब चीज़ें पता लगने लगती है। मतलब इसे बोलते हैं तीसरी आँख। और फिर 7वां चक्र होता है जो रहता है हमारे सर के बीचों बीच ऊपर की तरफ, इसे बोलते हैं सहस्त्र चक्र। एक बार इंसान की ऊर्जा सहस्त्र तक पहुंच जाती है तो वह पागलों की तरह परम आनंद में झूमता है। अगर आप बिना किसी कारण के आनंद में झूमते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा ने उस चरम शिखर को छू लिया है। ऊपर की ओर गिरना, दरअसल किसी भी आध्यात्मिक यात्रा को हम मूलाधार से सहस्त्र की यात्रा कह सकते हैं। यह एक आयाम से दूसरे आयाम के विकास की यात्रा है। इसमें तीव्रता के 7 अलग अलग स्तर होते हैं। आपकी ऊर्जा को मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ले जाने के लिए कई तरह की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं और साधनाएं हैं, लेकिन आज्ञा से सहस्त्र तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कोई भी एक खास तरीका नहीं है। आपको या तो छलांग लगानी पड़ती है या फिर आपको उस गड्ढे में गिरना पड़ता है जो अथाह है, जिसका कोई तल नहीं होता। इसे ही ऊपर की ओर गिरना कहते हैं। योग में कहा जाता है कि जब तक आप में ऊपर की ओर गिरने की ललक नहीं है तब तक आप वहां पहुंच नहीं सकते। आप आनंद में मगन हो सकते हैं, इतने में मगन की पूरी विश्व आपके अनुभव और समझ में एक मजाक जैसा लगने लगता है। जो चीज़ें दूसरों के लिए बड़ी गंभीर है वह आपके लिए एक मजाक होती है। यही वजह है कि कई तथाकथित आध्यात्मिक लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि शांति ही परम भावना है, क्योंकि वे सभी आज्ञा में ही अटके पड़े हैं। वास्तव में शांति परम संभावना नहीं है। आप आनंद में मग्न हो सकते हैं, इतने मग्न कि पूरा विश्व आपके अनुभव और समझ में एक मजाक जैसा लगने लगता है। जो चीज़ें दूसरों के लिए बड़ी गंभीर है वह आपके लिए एक मजाक होती है। लोग अपने मन को छलांग के लिए तैयार करने में लंबे समय तक आज्ञा चक्र पर रुके रहते हैं। यही वजह है कि आध्यात्मिक परंपरा में गुरु शिष्य के संबंधों को महत्व दिया गया है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जब आपको छलांग मारनी हो तो आपको अपने गुरु पर आस्था विश्वास होना चाहिए। 99.9% लोगों को इस विश्वास की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वे छलांग मार ही नहीं सकते। यही वजह है कि गुरु शिष्य के संबंधों पर इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि बिना विश्वास कोई भी कूदने को तैयार नहीं होगा। तो आज की वीडियो में भक्तों इतना ही। जय माता दी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।